हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरू क्लासेस एंड दिस इज नयश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को इस दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, आप अपने जीवन में दिन गुनी रात चौगुनी तरक्की करें, आप अपने माता पिता और अपना खुद का सपना जल्दी से साकार करें। आज के इस वीडियो में सुपर टेट से रिलेटेड कुछ खास बातचीत आप सभी से करना चाहती हूँ, क्योंकि सुपर टेट की परीक्षा ऐसी परीक्षा बन चुकी है यूपी में जिसका वेट तो लाखों बच्चे कर रहे हैं पर तैयारी हजार बच्चे कर रहे हैं। खाली लाखों बच्चे वेट कर रहे हैं लेकिन तैयारी बहुत ही कम बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है। जब आपकी सुपर टेट की परीक्षा हुई थी तब से आपकी कोई भी सुपर टेट की परीक्षा नहीं हुई है। इस बार कंपटीशन आपका बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है, ये आप लिखित रूप से मेरे से ले सकते हैं, क्योंकि इस बार आपके लाखों बच्चे इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। जिस तरीके से आपने पेट में भीड़ देखी, हो सकता है कि सुपर टेट में भी आपको ऐसी ही भीड़ देखने को मिले। इस बार की परीक्षा आपकी थोड़ी सी हार्ड भी हो सकती है, ये आप मान के चलें, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा बच्चे इस परीक्षा को देने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुपर टेट की परीक्षा को पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। पास तो हर बच्चा कर सकता है, पासिंग मार्क्स इस परीक्षा में हर कोई ला सकता है, लेकिन आप सभी को पता है कि इस परीक्षा में पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए। पास होने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे हजारों बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने सुपर टेट की परीक्षा पास की लेकिन फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आया, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस परीक्षा में आपका एकेडमिक साथ ही साथ सुपर टेट की परीक्षा, इन दोनों का ही मार्क्स जुड़ता है। फाइनल जो गुणांक बनता है वो इन दोनों को देखकर बनता है। अगर आपका जो गुणांक है वो मेरिट के बराबर है, जितनी आपकी मेरिट गई है उससे अच्छा है, तब आप इस परीक्षा के बाद जो वैकेंसी होगी इसमें आप टीचर बनने का सपना देख पाएंगे। अदरवाइज इस परीक्षा को देने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये अपने माइंड में रख कर चलें कि आपको सिर्फ पास नहीं होना है, आपको बहुत अच्छे अंक लाने पड़ेंगे, तब जाकर आप यूपी में टीचर बन पाएंगे, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। इसी के साथ आज मैं आपके साथ एक रोड मैप शेयर करने वाली हूँ, जिस रोड मैप पर मैं आप सभी को सारी की सारी तैयारी करवाने वाली हूँ। सो इस रोड मैप को आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से आपको तैयारी करवाऊंगी, साथ ही साथ आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। दोनों ही चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि सुपर टेट की परीक्षा के सब्जेक्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। कई बार हम लोग उस सब्जेक्ट नहीं समझ पाते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कहाँ पर? पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को समझना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहला आपको क्या करना होगा सुपर टेट के लिए, तो आपको सब्जेक्ट को समझना है। सब्जेक्ट को समझने का मतलब है आपको ये देखना है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, आपने सब्जेक्ट देख लिए, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा भाषा में आपका हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, संस्कृत आता है। यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपको अंग्रेजी नहीं करना तो संस्कृत कर लो, संस्कृत नहीं करना तो हिंदी कर लो, कोई चॉइस नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों आपको करना है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज को अपने माइंड में ना रखें तो ये अच्छा है। ठीक, आपको ये तीनों चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक, ऐसा आपके साथ टेट में था कि आप बच गए थे संस्कृत से, लेकिन यहाँ पर नहीं बच पाएंगे। फिर आपने देखा विज्ञान, फिर आपने देखा गणित, फिर आपने देखा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंध एवं अभिवृत्ति। ठीक है, आपने ये सब्जेक्ट अपने देख लिए। सब्जेक्ट को ध्यान से समझना है। आपका भाषा में क्या क्या आएगा ये समझना है कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों आएगा। विज्ञान में आपका विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आएगी, जिसमें से ज्यादा पोर्शन आपका बायो का होगा। मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा जो होंगे वो आपके बायोलॉजी के होंगे। ठीक, तीसरा आपका आता है गणित। गणित में आपको जो है 20 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण आप सभी को क्लियर दिख रहा है, लेकिन सामाजिक अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है ये बहुत बड़ा डाउट होता है। तो सामाजिक अध्ययन में आप सभी को जो पढ़ना है, सबसे पहले आपको जियोग्राफी पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री पढ़ना होता है, तीसरा आपको पॉलिटी पढ़ना होता है, और एक सब्जेक्ट जो बहुत लोग भूल जाते हैं वो है इकोनॉमी। आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से लिखा गया है, इकोनॉमी भी आपसे पूछी जाएगी। तो आपको सामाजिक अध्ययन में ये भी पढ़ना है। देखिए, आपको इकोनॉमी पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। अगर इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, समय भी चाहिए आप लोगों को। अगला देखिए आप शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल जो है आपका एक सब्जेक्ट है जो कि आपके 10 मार्क्स का आएगा। फिर बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और आपके समसामयिक घटना यानी कि जीएस आपसे पूछा जाएगा। तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। सूचना तकनीकी यानी कि आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा। अगला आपका जीवन कौशल, प्रबंध एवं अभिवृत्ति। तो पहला आपने क्या समझा? सब्जेक्ट को समझ लिया। एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ
कि जनवरी या फरवरी में आपका सुपर टेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये आप मानकर चलिए। एक लंबे अरसे से ये आपकी वैकेंसी नहीं देखी गई है, लेकिन 2023 में जनवरी या फरवरी में ये निश्चित है कि आपकी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। साथ ही साथ 1 से 2 महीने में आपकी परीक्षा करवा ली जाएगी। अगर आप मैक्सिमम देखें तो 2 महीने का आपको समय दिया जाएगा, इससे ज्यादा का समय आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको रिजेक्ट करना है बच्चों को। उनको चाहिए कि कम से कम बच्चे जो है आपके जो है पास हो पाए। ये आप मानकर चलिए कि आपको यहाँ पर इतनी मेहनत करनी है, इस बार दोगुनी मेहनत करनी है। जितनी आप मेहनत करते आ रहे हैं अभी तक, अब आपको दोगुनी मेहनत करनी है, क्योंकि ये समय आ चुका है तैयारी करने का, जुटने का। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केवीएस और सुपर टेट ये दोनों परीक्षाएं, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही परीक्षाएं आपकी आसपास ही होंगी। आसपास इन द सेंस इन दोनों परीक्षाओं का जो पेपर होगा लगभग आपका एक 1.5 महीने का गैप ही होगा। जैसे आपने इस बार का सीटेट दिया होगा, इस बार का आपने अगर टेट दिया होगा तो देखा होगा आपने कि ज्यादा अंतर नहीं था समय का। ऐसे ही आपका देखना आप केवीएस का होगा और सुपर टेट का होगा। तो केवीएस और सुपर टेट दोनों परीक्षा को टारगेट करना इस बार बहुत जरूरी है। वर्षों बाद ये वैकेंसीज आएंगी, पता नहीं फिर कितने वर्षों में आएंगी, तब तक उथल पुथल हो जाएगी सारी, है ना। तो आपको ये दोनों चीजें अपने माइंड में रखकर चलनी कि दोनों परीक्षाएं साथ में भी हो सकती हैं। साथ में इन द सेंस थोड़ा सा आपको गैप दिया जाए, हो सकता है ऐसा, अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी जनवरी फरवरी में आपका नोटिफिकेशन सुपर टेट का आ जाएगा। तो पहला मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट समझना है। दूसरा आपको ये समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कितने मार्क्स का आता है। क्या समझना है आपको? दूसरा आपको ये समझना है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस बेसिस पर आप ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। आप एक चीज बताइए कि कोई सब्जेक्ट आपका 40 मार्क्स का है, कोई आपका 5 मार्क्स का है, तो आप इन दोनों को बराबर समय देंगे क्या? तो आपका आंसर आएगा नहीं। आप कहेंगे कि मैम हम 40 वाला पहले पढ़ेंगे, 5 वाले को थोड़ा सा कम समय देंगे। बस यही आपका आंसर चाहिए था मुझे। तो आप ये बिल्कुल ठान लीजिए कि इस बार आपको जो है इस परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाने हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप ये देखें कि कौन सा सब्जेक्ट आपका जो है कितने मार्क्स का आ रहा है। जब आप ये देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन सा कितने मार्क्स का आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स हैं आपके, उस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उस सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी इन द सेंस उसको आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद कम मार्क्स वाले को पढ़ना है। ठीक, तो आपने दूसरा क्या जाना कि हमें मार्क्स पर ध्यान देना है। तीसरा आपको क्या करना है, मार्क्स के बाद आपको रिसोर्सेस कौन से आपको यूज करना है। ये सबसे बड़ी विडंबना होती है बच्चों के लिए कि रिसोर्सेस हम कौन से यूज करें। रिसोर्सेस इन द सेंस कौन सी पुस्तकें, बुक्स जो है हम यूज करें। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, कुछ यहाँ पर बुक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आपकी जो है इच्छा शक्ति है कि आप कौन सी बुक से पढ़ना चाहते हैं। हर जो है आपका स्टूडेंट अलग अलग तरीके की बुक से रीड करता है, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स जो मैंने खुद पर्सनली पढ़ी हुई हैं, उनके बेसिस पर मैं आपको जो है बताने वाली हूँ। जैसे अगर मैं भाषा की बात करूँ, हिंदी, तो बेस्ट बुक है, आप या तो लूसेंट से पढ़ें या आदित्य पब्लिकेशन, ये दोनों बेस्ट बुक है आपके लिए। अंग्रेजी की अगर बात करूं तो नीतू मैम की एक बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हैं। संस्कृत के लिए विजय भाव की एक पुस्तक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप जो है आपका यूथ पब्लिकेशन टाइम का आपको जो है एक बुक मिल जाएगी, वो भी पढ़ सकते हैं। अगला मैं अगर बात करूं आपसे, उसके पहले मैं संस्कृत में एक चीज और बोलना चाहती हूँ। अगर संस्कृत में आप लूसेंट पढ़ पाए तो अच्छी बात है, लूसेंट भी आपके जो है संस्कृत में आती है। विज्ञान के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि विज्ञान के लिए क्या पढ़ना चाहिए रिसोर्सेस में, तो विज्ञान के लिए सबसे बेस्ट है लूसेंट। अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते, बिकॉज लूसेंट में बहुत ज्यादा थ्योरी है, तो उसके लिए आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। घटना चक्र बहुत ही अच्छा है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, एक एक चीज आपको अलग से उसमें टॉपिक वाइज दी गई है। ठीक, अगला है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कोई सी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में आपको खुद पढ़ाऊंगी। मैथमेटिक्स में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन आप जो है अपना लूसेंट से पढ़ सकते हैं या घटना चक्र से पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको पर्यावरण और आपका पूरा का पूरा सामाजिक अध्ययन, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी आता है, ये सारा मैं करवाऊंगी। ठीक, अगला आप देखेंगे शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल भी मैं आपको करवाऊंगी, इसके लिए किसी बुक की आपको आवश्यकता नहीं है। बाल मनोविज्ञान, आप सभी को क्लासेस दी जा रही हैं। बाल मनोविज्ञान के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी पुस्तक की जरूरत है, मैं आपको पूरा करवाऊंगी। प्रैक्टिस भी आपको भरपूर मात्रा में करवाई जाएगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जीके और सीए की बात करूं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जीके एंड सीए के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि ये 30 नंबर का आपका आना है,
ये सुपर टेट की परीक्षा में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं आप उसको मल्टीपल रिवीजन करिए। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है इसका उपाय, यही एक लास्ट उपाय है कि मल्टीपल रिवीजन आप जरूर से करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप करंट का प्रैक्टिस कर पाए, जितने आप क्वेश्चन देख पाए उतने क्वेश्चन देखिए। 30 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है। अगला आप देखेंगे तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी। सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर, आप सभी को पता है कि मैंने बीटेक किया हुआ है। कंप्यूटर के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा कंप्यूटर साइंस ब्रांच रहा है। मैं आपको कंप्यूटर की एक एक चीज समझा दूंगी सरल भाषा में। आप लोगों ने मेरे से पेट की तैयारी की हुई है, अभी आप सीडीपी भी पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि मैं आसान भाषा में आपको समझा सकती हूँ। अगला मैं बात करूँ जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, इसके लिए भी आपको किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सब्जेक्ट जो है मैम आप कैसे पढ़ाएंगे। आप सभी के सामने एग्जाम्पल है पेट परीक्षा का। मैंने आपको सारे सब्जेक्ट जो हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाए, एक एक टॉपिक आपको कवर करवाया। यहाँ पर जितनी भी सब्जेक्ट हैं जिनमें मैंने बताया कि ये मैं करवाऊंगी वो मैं आपको करवा कर ही रहूंगी। और जैसे ही आपकी दिवाली जो है, आपका दिवाली का टाइम गुजर जाता है, उसके बाद मैं आपको सारी की सारी सुपर टेट की तैयारी करवाऊंगी। आपको सीडीपी की क्लासेस दी जा रही हैं ऑलरेडी, जीएस में आपको दिवाली के बाद से करवाऊंगी। अब यहाँ पर बात आते हैं कि आपने ये देख लिया कि रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं। इसके बाद आपको क्या आता है, प्रैक्टिस आती है आपकी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे कहूंगी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुपर टेट की परीक्षा से पहले मैं आपको लगभग 30 प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ। कितनी? 30 प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ, और ये मैं आपको करवा दूंगी। इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं है, ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस सुपर टेट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये मैं आपको करवाऊंगी। आपका लास्ट आता है 5वां, जो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या देखना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना है आपको, जो कि दो ही आपके सुपर टेट की परीक्षा 2 बार ही हुई है। दोनों ही पेपर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी और बहुत ही जल्दी करवा दूंगी, क्योंकि आपके पास पेपर रहेंगे तो आपको समझ लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको ये चीजें जरूर से करनी है कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या हमें जो है पढ़ना है, मार्क्स में कौन सा सब्जेक्ट कितनी मार्क्स का आता है, उसी हिसाब से हम अपनी पढ़ाई करेंगे। जो ज्यादा मार्क्स का आएगा हम उसको ज्यादा समय देंगे। रिसोर्सेस में अगर मैं बात करूं तो रिसोर्सेस में मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस कर दी। प्रैक्टिस सेट की अगर बात करूं तो प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है। तो आप सभी को ये पता ही होगा कि प्रैक्टिस सेट के बिना तो तैयारी हमारी अधूरी है, और वो मैं आपको 30 प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के पहले ही करवा दूंगी। उसके लिए आपको कहीं पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं पीवाईक्यूज की यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो 2 ही पेपर हुए हैं और जल्दी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दूंगी। ठीक, तो ये रहा आपका सारा का सारा मैं कहूंगी सुपर टेट की परीक्षा का रोड मैप कि किस तरीके से हमें अपनी जर्नी शुरुआत करनी है और कहां तक हमें जाना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपका जो है ये समय आपको दिया गया है तो ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि सिर्फ पास नहीं होना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तब जाके कुछ हो पाएगा इस परीक्षा में। अदरवाइज सालों की जो मेहनत है आपकी, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं यूपी में टीचर बनने का, ये व्यर्थ है। ठीक, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। दिवाली के बाद से मैं आपको प्रॉपर जीएस की क्लासेस दूंगी, क्योंकि इस समय मुझे घर जाना है। आप सभी को पता है कि दिवाली में सब घर जाते हैं, मुझे भी इस बार घर जाना है, और पिछले कुछ त्योहारों से मैं गई भी नहीं हूँ, तो मुझे घर जाना है। इस वजह से मैं आपको सिर्फ एक क्लास यानी कि सीडीपी की दे रही हूँ। ठीक, घर से आने के बाद मैं आपको प्रॉपर जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं मैं सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगी। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो आप लोग दे पाए तो आप उस सपोर्ट को जरूर से दीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।